हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम लोग दोस्तों देख रहे हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और जैसा कि हम लोग पीछे भी चर्चा किए कि इस प्रश्न हम लोग विभिन्न गाइडों में जो TGT, PGT, नेट वगैरह में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। तो कुछ गाइडों में उत्तर गलत दिए गए हैं तो हम यहाँ सही देने का प्रयास करेंगे। तो हमने पीछे 2 वीडियो देखे और आज की वीडियो में कुछ गुफाओं में चित्रकारी देखेंगे और साथ ही साथ कुछ प्रागैतिहासिक काल के और भी क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं पहले, उसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ये देखते हैं हमारा जो पहला प्रश्न है कि सिगिरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं। विकल्प है बाघ, बादामी, अजंता, एलोरा। दोस्तों यह प्रश्न थोड़ा सा विवादित है। विवादित इसलिए कहेंगे क्योंकि सिगिरिया की जो गुफा है, सामान्य रूप से आप लोगों को जानकारी होगी कि सिगिरिया की गुफा श्रीलंका में है। श्रीलंका के मटौली ज़िले में स्थित है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा है जहाँ 6 गुफाएं मिली हुई हैं। और इस गुफा को मेजर फोमर्स ने 1830 ईस्वी में खोजा था और 1889 ईस्वी में एंडी मुरे ने इसके चित्रों की कृतियाँ बनाए थे। और यहाँ हम लोग देखे हैं अधिकतर स्त्रियों के चित्र हैं और इस गुफा में कुल 21 स्त्री के चित्र हैं और एकमात्र पुरुष का चित्र है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं ये जो अजंता और बाघ जो गुफा दी गई है, ये दोनों विकल्प इसमें सही हो सकते हैं। अजंता भी सही हो सकता है और आपका बाघ भी सही हो सकता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों में सही और उपयुक्त क्या है। तो यहाँ हम लोग देखे हैं अजंता के जो चित्र हैं वो 200 ईसा पूर्व से इसका निर्माण शुरू होता है और 7वीं सदी तक इसका निर्माण कार्य होता है। लेकिन बाघ की जो गुफा है ये 5वीं सदी की गुफा है और बाघ की गुफा में हम लोग देखे हैं कि जीवन के लौकिक पक्षों का चित्रण हुआ है। और यहाँ अजंता की गुफा में कुछ जातक कथाओं का चित्रण हुआ है, कुछ वर्णनात्मक चित्र हुए बने हैं, कुछ रूप वैदिक हैं, कुछ अलंकारिक हैं। तो यहाँ अगर दोनों में वरीयता देनी होगी तो अजंता एक प्रसिद्ध गुफा है, प्राचीन काल की गुफा बनी हुई है। इसलिए इस प्रश्न का जो हमें उत्तर का चयन करना होगा तो बाघ की अपेक्षा हम अजंता को ज़्यादा वरीयता देंगे। अगर अजंता विकल्प में नहीं है तो आप बाघ लगा सकते हैं। आइए हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि सिगिरिया की गुफा में कुल कितने स्त्रियों के चित्र अंकित हैं। 14 है, 22 है, 21 है, 7 है। तो यहाँ सिगिरिया की गुफा में इसे A और B 2 भागों में बांट दिया गया है। और A भाग में 17 स्त्रियों के चित्र हैं, 17 चित्र हैं और B भाग में 5 चित्र हैं। तो कुल अगर चित्रों की संख्या देखें तो 22 है, 17 5 22। लेकिन इस 22 चित्रों में 21 स्त्री के चित्र हैं और 1 पुरुष के चित्र हैं, मेल, और 21 फीमेल, 1 मेल, और कुल चित्र कितने हैं? 22 हैं। तो यहाँ पूछा है कुल स्त्रियों के चित्र। अगर पूछता कुल कितने चित्र बने हैं तब तो उसका उत्तर 22 होता, लेकिन स्त्रियों के चित्र की बात की गई है तो इसमें इसका सही उत्तर
21 चित्र होगा, अर्थात सी विकल्प सही होगा। और हमारा अगला प्रश्न है, सिगिरिया स्थित है। आप लोगों को बताए थे कि सिगिरिया श्रीलंका में एक मटाले नाम का ज़िला है और मटाले ज़िले में एक सिंहगिरी नाम का कस्बा है और उसी सिंहगिरी कस्बे में सोते हुए सिंह के समान एक पहाड़ी है और उसी पहाड़ी को काट करके कुल 6 गुफाएं बनाई गई हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, सिगिरिया की गुफा स्थित है। अच्छा, फिर वही किस देश में स्थित है? तो श्रीलंका है। पीछे हम लोग इस सब की चर्चा किए ही हैं। सिगिरिया गुफा को लेकर के कई प्रश्न पूछे गए हैं। एक और प्रश्न है, भारतीय चित्रकला का इतिहास इतने वर्षों का है? 5000, 6000, 2000, 7000। असल में भारतीय चित्रकला का इतिहास अगर हम लोग देखें तो ये 5000 ईसा पूर्व प्राचीन है। लेकिन 5000 ईसा पूर्व को अगर हम वर्ष में देखेंगे, अगर ईसा पूर्व दिया है तो 5000 ईसा पूर्व लगाएंगे, लेकिन अगर ईसा पूर्व नहीं वर्ष दिया है तो 5000 ईसा पूर्व ये और प्लस 2000 वर्ष इधर चल रहा है, 2000 ईस्वी ना, इस समय चल रहा है 2021 ईस्वी। तो इस समय अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 7000। यानी भारतीय चित्रकला का इतिहास 7000 वर्षों का या 5000 ईसा पूर्व प्राचीन है। तो यहाँ वर्ष दिया है तो इसमें 7000 वर्ष हो जाएगा। अगर ईसा पूर्व दिया होता 5000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 6000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व, तब 5000 ईसा पूर्व होता। तो प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। आप लोगों को पहले भी बताए कि प्रश्न ध्यान से पढ़िए, उसके विकल्प को ध्यान से पढ़िए। ये बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आदमी जान जान के गलती करता है यहाँ, तो चीज़ें स्मृति में बनी रहें कि हमें पूरा प्रश्न पढ़ना है और प्रश्नों के सारे विकल्प देखने हैं। आइए देखते हैं, एक प्रश्न है, भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र कहाँ है? विकल्प है गुजरात, महाराष्ट्र, जयपुर, दिल्ली। दोस्तों, अगर इसमें हम प्राचीनता की बात करें तो यहाँ प्राचीन केंद्र जो है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र राज्य में जलगांव में एक पटने नाम का स्थान है और इसी पटने नाम के स्थान से जो है एक चित्र के साक्ष्य मिले हैं। असल में यहाँ से एक शुतुरमुर्ग के अंडे का खोल मिला हुआ है जिस पर आधी तिरछी रेखाओं के द्वारा चित्रकारी करने का प्रयास किया गया है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अच्छा, अगला प्रश्न में मिलान करने के लिए दिया गया है। इसमें स्थान दिया गया है और कहाँ का है ये, इसको मिलान करने के लिए दिया गया है। तो हम लोग इसमें देखते हैं, जो कोहबर है दोस्तों, ये कोहबर जो है ये मिर्ज़ापुर का है और चक्रधरपुर ये झारखंड में है। पहले चक्रधरपुर जो है बिहार में था, अब जब बिहार झारखंड का बंटवारा हो गया तो ये चक्रधरपुर झारखंड में चला गया है। ये भी एक प्रागैतिहासिक स्थल है। और इसके अलावा कबरा पहाड़
रायगढ़ क्षेत्र और आदमगढ़ की पहाड़ियों में जो है होशंगाबाद स्थित है। तो अगर हम लोग देखें इसमें 1 का 3, तो 1 का 3 डी में है, बी का 2 यहाँ है, बाकी इसमें भी है लेकिन 3 यहाँ है, और सी का 4, तो इस आधार पर इसका जो चौथा विकल्प है ये सही है। ये स्थान दिए गए हैं और इधर राज्य या जिला दिया गया है। और अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बादामी किस प्रदेश में है? ये बादामी गुफा की बात की गई है। विकल्प दिया गया है गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक। तो बादामी की गुफा कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य के बीजापुर नाम का एक ज़िला है, वहाँ काट करके 4 गुफाएं बनाई गई हैं। और दोस्तों, बादामी की गुफा हिंदू धर्म से संबंधित सबसे प्राचीनतम गुफा है। हालांकि हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं आपको एलोरा की गुफा में भी मिलेंगी, लेकिन सबसे प्राचीन बादामी की गुफा ही है। इसलिए कहा गया है कि बादामी की गुफा हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म से संबंधित सबसे प्राचीनतम गुफा है। और हम लोग देखते हैं बादामी गुफा की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है। दोस्तों, एक अमेरिकी महिला थी, कलाविद थी, स्टेला कैमरिस, और इनके द्वारा बादामी गुफा को खोजा गया और बादामी गुफा के चित्रों को इन्होंने शिव विवाह पर आधारित बताया। हालांकि शिव विवाह से संबंधित चित्र जो है, आकृतियाँ कुछ एलिफेंटा की गुफा में भी मिली हुई हैं, लेकिन अगर बादामी एलिफेंटा में से एक को चुनना होगा तो पहली वरीयता हम लोग बादामी की गुफा को देंगे। अगर बादामी गुफा विकल्प में नहीं है तब हम लोग एलिफेंटा को देंगे। तो यहाँ हम लोग खोज देखे हैं स्टेला कैमरिस से, जो अमेरिकी महिला कलाविद थी, इनके द्वारा खोजा गया था। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं, हमारा अगला है, बादामी गुफा के रंगीन चित्र किस वर्ष प्रस्तुत हुए? विकल्प है 1940, 1824, 1938 और 1908। तो ये चित्र 1938 ईस्वी में कार्ल खंडालेवाला ने इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग पुस्तक में इस चित्रों को प्रकाशित करवाया था। शायद दिया भी है, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में इन्होंने रंगीन चित्रों को प्रकाशित करवाया था। देखिए, एक आगे प्रश्न है, शिव विवाह से संबंधित दृश्य किस गुफा में मिले हुए हैं? अजंता, एलोरा, सित्तरवासल, बादामी। तो आप लोग बताए भी थे कि बादामी की गुफा में शिव विवाह से संबंधित चित्र मिला हुआ है। इसका उल्लेख जो है स्टेला कैमरिस ने किया था। और हमारा जो अगला प्रश्न है, बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? विकल्प है चोल, चालुक्य, गुप्त, गांधार। दोस्तों, यहाँ कर्नाटक में उस समय चालुक्य वंश का शासन था और चालुक्य वंश के शासकों के संरक्षण में ही ये गुफा निर्मित हुई। इसलिए इसमें अगर हम लोग शैली देखें तो चालुक्य शैली को वरीयता दे सकते हैं, क्योंकि चालुक्य वंश का शासन था। हालांकि चोल वंश का भी शासन दक्षिण भारत में ही था, लेकिन वो उसका इस गुफा के विकास में कोई योगदान विशेष है नहीं। और हम लोग आगे देखेंगे, एक प्रश्न है, ये यूरोपीय चित्रकला से है। यूनान की कलाकृति रथवाहक किस काल में बनाई गई?
दोस्तों 370 ईसा पूर्व, 580 ईसा पूर्व, 470 ईसा पूर्व और 270 ईसा पूर्व। ये 470 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। असल में 470 ईस्वी में ये ज्यूस देवता थे। उन्हीं ज्यूस देवता को जिसमें मुख्य रूप से चित्रित किया गया है। हम लोग देखेंगे पार्थेनेस स्थित है। तो दोस्तों ये यूनान की कला से संबंधित कुछ प्रश्न है। एक एथना पार्थेनेस देवी थी जो है, और ये यूनानी कला में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनका इतना लेमनिया की एक मूर्ति बनाई गई है कांसे की। तो यहाँ स्थिति पूछा है। असल में ये यूनान में एथेंस, यूनान की राजधानी, रोम की राजधानी जो थी एथेंस, वहीं पार्थेनेस स्थित है। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे, देखिए यूनानी कला में दिया गया है एथना पार्थेनेस का मंदिर कहाँ स्थित है। तो विकल्प के आधार पर जो है हम लोग देखे हैं कि इसमें मिस्र, भारत, इटली, यूनान दिया है। तो ये यूनान में स्थित है। और एक प्रश्न है, इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों यूनान में जो कला विकसित हुई, इसमें इसे 3 युगों में बांटा गया। एक जो प्रारंभिक चित्रकला थी, इसको ज्यामितीय कला कहा गया है या होमर युग कहा गया है। असल में यूनान में एक कवि थे होमर, जिन्होंने इलियड और ओडिसी नाम के 2 महाकाव्य लिखे थे। और इस समय मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी हुई, जिसमें आड़ी तिरछी रेखाओं द्वारा ज्यामितीय संरचना बनाने का प्रयास किया गया। तो जो पहला युग था उसे ज्यामितीय युग कहा गया है या होमर युग कहा गया। और जो दूसरा युग था वो शास्त्रीय युग है, और यूनानी चित्रकला के स्वर्णकाल के रूप में शास्त्रीय युग जाना जाता है, क्योंकि यूनानी कला का सबसे अधिक विकास दूसरे युग अर्थात शास्त्रीय युग में हुआ। लेकिन सिकंदर के मृत्यु के पश्चात यूनान की कला में बड़ी तेज़ी से पतन होता है, और यूनानी कला के पतन के युग को हेलेनिस्टिक युग कहा गया है। तो ज्यामितीय युग, शास्त्रीय युग और हेलेनिस्टिक युग। तो सिकंदर के मृत्यु के बाद हेलेनिस्टिक युग की शुरुआत होती है। लेकिन इस विकल्प में सिकंदर के समय की जो कला थी वो शास्त्रीय युग, वो विकल्प में नहीं दिया गया है। तो यहाँ हेलेनिस्टिक युग हम मजबूरी लगाना है, ताकि हेलेनिस्टिक युग की शुरुआत सिकंदर के मृत्यु के बाद होती है, और सिकंदर के समय तक जो है शास्त्रीय युग या क्लासिकल एज था, जो यूनानी कला का स्वर्ण युग भी कहा गया है। लेकिन इसमें जो है शास्त्रीय युग या क्लासिकल एज विकल्प में दिया नहीं है, तो हेलेनिस्टिक लगाना मजबूरी है। आप लोगों को बताए भी थे कि जो है कभी कभी किसी प्रश्न के चारों विकल्प जब गलत हों, तो उसमें गलत कौन सबसे कम है, किसमें गलती कम है, कौन सबसे ज़्यादा गलत है। तो जो सबसे कम गलत है वरीयता उसी को दे देते हैं, या कौन थोड़ा सा नज़दीक है। तो कहावत बताए थे ना, अंधों में कनवा राजा। तो सब अंधे ही हैं, तो इसमें जो काना है वही सही है। तो इसमें हेलेनिस्टिक युग को हम वरीयता देंगे। और एक चित्र है मरासन गाल या गाइल गाल का संबंध किस युग से है। यूनानी, रोमन, इंट्रस्कन, हेलेनिस्टिक। असल में ये मरासन गाल का चित्र उस समय चित्रित हुआ जब यूनानी कला के पतन के युग की शुरुआत हो चुकी थी,
और इसमें इसका संबंध हेलेनिस्टिक युग का है और यह एक प्राचीन रोमन संगमरमर की जो नकल है वो की गई है, वो एक मूर्ति है। हम लोग देखते हैं कि यूरोप में प्राचीन प्रस्तर युग का समय है 50,000 वर्ष पूर्व, 40,000 वर्ष पूर्व, 30,000 वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व। तो यूनान में जो प्रस्तर युग था, या कह सकते हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमाण जो मिले हैं लगभग 30,000 ईसा पूर्व प्राचीन हैं। और यहाँ जो साक्ष्य मिले हैं हम लोग पहले भी चर्चा किए थे। उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस में ही पिरेनीज नदी घाटी में अधिकांश फ्रैंको कैंटेब्रिया क्षेत्र अर्थात प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं। देखिएगा, विकल्प दिया है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, आधुनिक युग। हालांकि प्रागैतिहासिक काल में हम लोग देखे थे कि पुरा पाषाण काल में भी चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं, कम मिले हैं लेकिन मिले हैं। मध्य पाषाण काल से भी मिले हुए हैं, लेकिन नव पाषाण काल में सबसे अधिक चित्रों के प्रमाण मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। और कहते हैं कि नव पाषाण काल तक आते आते मानव संपूर्ण भारत में फैल गया था और इस समय बड़े पैमाने पर आदि मानव के द्वारा चित्रकारी की जाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर पाषाण काल की चित्रकला का प्रमुख उदाहरण मिले हुए हैं। विकल्प बेल्लारी है, सिंघनपुर है, मिर्ज़ापुर है। तो असल में उत्तर पाषाण काल का तात्पर्य नव पाषाण काल से ही है और नव पाषाण काल में हम लोग देखे थे चित्रकला जो खोजी गई है वो मिर्ज़ापुर से खोजी गई। इसके अलावा बेल्लारी जो कर्नाटक राज्य में है, यहाँ से भी प्रागैतिहासिक नव पाषाण कालीन चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। सिंघनपुर से भी मिले हैं, मध्य प्रदेश के। तो इसमें जो सभी विकल्प है, इनमें से सभी वरीयता उसको देंगे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान के पत्ते जैसी आकृति है, किस गुफा में है? ला पिलेटा, लियोजी, सेंटियान, पिंडाल। दोस्तों, एक हाथी का चित्र बनाया हुआ जिसके शरीर के मध्य भाग में पान के पत्ते जैसी आकृति बनाई गई है, जो उसके हृदय की स्थिति को दर्शाता है। और इस तरह के चित्र यूरोप में मिले हैं और वो है पिंडाल की गुफा। और इस पिंडाल की गुफा से जो है इस हाथी का चित्र मिला हुआ है, जिसके शरीर में पान के पत्ते जैसी आकृति बनाई गई है मध्य भाग में। दोस्तों, यह प्रश्न है स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला चित्रित है रेड डियर, मानव, बाइसन,
बाइसन मतलब बैल होते हैं। और उपयुक्त सभी तो मानव के भी मिले हैं, बाइसन के भी मिले हुए हैं, बाइसन के चित्र प्रमुखता से मिले हुए हैं। लेकिन एक विकल्प दिया गया है उक्त सभी, तो अगर उक्त सभी विकल्प है तो वरीयता उपरोक्त सभी को ही दीजिए। अगला प्रश्न है, अल्टामीरा गुफा की खोज किसने की? विकल्प है डी पिरानी, मारिया सातोला, इंजीनियर रेवियार, एच ब्रोइल। तो असल में मारिया सातोला नाम की 12 वर्ष की एक लड़की थी और इसके द्वारा इस गुफा को खोजा गया। और अल्टामीरा ये स्पेन में है। अल्टामीरा की गुफा, नियो की गुफा, पिंडाल की गुफा, कोबलानाज की गुफा, कवा देल कास्तिलो की गुफा, ये कुछ प्रमुख गुफाएं हैं जो स्पेन से मिले हैं। हालांकि लास्की की गुफा है वो फ्रांस से मिला हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण गुफाएं हैं। और देखिए एक प्रश्न और दिया गया है, उत्तरी स्पेन में प्राग ऐतिहासिक गुफा स्थित है। अल्टामीरा, लास्का, नियाऊ, फोर्ट डी गाम। उच्चारण में थोड़ा सा उच्चर हुआ है। ये स्पेन में अल्टामीरा की गुफा है और ये लास्की की गुफा फ्रांस में है और ये स्पेन में है। तो ये दो गुफा बहुत महत्वपूर्ण है, अल्टामीरा की गुफा और लास्का की गुफा। यहाँ लास्का दिख दिया, हालांकि है लास्की। नियाऊ नहीं है, सही उच्चारण है नियो है। और फोर्ट दी गाम नहीं है, फांत दा गाम है। तो ये गुफाएं हैं स्पेन की और ये अल्टामीरा और लास्की ये गुफाएं बहुत पूछी जाती है। देखिए एक बार फिर पूछा गया कि अल्टामीरा की गुफाएं किस देश में स्थित हैं, तो अल्टामीरा की गुफाएं यहाँ स्पेन में स्थित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास्कास क्षेत्र स्थित है। असल में दोस्तों लास्कास का तात्पर्य है लास्की और लास्की की गुफा हम लोग देखे थे फ्रांस में स्थित है। और आप लोगों को बताए थे कि उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस में अधिकतर प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के साक्ष्य मिले हुए हैं। और लास्की आप लोगों को बताए थे कि ये कहाँ स्थित है, फ्रांस में। और फ्रांस के किस हिस्से में? दक्षिणी हिस्से में, दक्षिणी फ्रांस और उत्तरी स्पेन में। स्पेन में अल्टामीरा मिला है, लास्की फ्रांस में मिला है। कई बार पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण गुफाएं हैं दोस्तों। तो ये लास्की है, थोड़ा सा उच्चारण में लास्कास दे दिया गया है। असल में यूरोपीय चित्रकला में थोड़ी सी उच्चारण को लेकर के समस्याएं हैं। हम लोग देखे हैं अभी यूरोपीय चित्रकार को देखेंगे, एक हैं एडवर्ड मुंक। कहीं मुंक को मुंक लिख दिया गया है, कहीं मुंच लिख दिया गया है, कहीं मंच लिख दिया गया है। तो नाम जो है एक एक चित्रकारों के दो दो तीन तीन उच्चारण हुए हैं। अभी जैसे हम लोग हेनरी माथिस को देखते हैं तो हेनरी माथिस कहीं कहीं लिखा गया है, कहीं कहीं हेनरी मार्टिस लिख दिया गया है। तो ऐसे उच्चारण होते हैं जो है नाम में थोड़ा सा भिन्नता इसलिए आ गई है कि कभी कभी हम लोग सीधे अगर यूरोप में इटली की कला देख रहे हैं तो कभी कभी उस इटली की कला का अनुवाद अंग्रेजी में हुआ, अंग्रेजी से फिर हिंदी में हुआ है। कभी कभी इटालियन भाषा से सीधे हिंदी में हो गया है। जर्मनी की कला हम लोग देख रहे हैं, कभी कभी जर्मनी की कलाकारों की चर्चा, उनका अनुवाद जो है जर्मन भाषा से अंग्रेजी में हुआ, फिर हिंदी में हुआ, कहीं कहीं सीधे जर्मन से हिंदी में हो गया है। तो थोड़ा सा उच्चारण के में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा टोन बदल गया है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। यूरोपीय चित्रकला से संबंधित अगर प्रश्न आते हैं तो वो देखिए कि हाँ भाई लास्की को कहीं कहीं लास्का कह दिया गया है या कहीं कहीं लास्कास कह दिया गया है।
तो है वही गुफा, लेकिन भिन्न भिन्न नाम दे दिए गए हैं और जल्दबाजी में आप लोग सोच नहीं पाते हैं, तो ये आता हुआ प्रश्न आपका गलत हो जाता है। तो ये वही लास्की गुफा है जो कहाँ स्थित है, दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। और इस लास्की गुफा की खोज 1940 ईस्वी में हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण देखिए आगे प्रश्न भी हुआ है कि लास्कास गुफा की खोज हुई थी। लास्की गुफा है, ये 1940 ईस्वी में खोजा गया था। अगला प्रश्न है फ्रांस की लास्कास गुफा की खोज कब हुई। वही प्रश्न है, सेम प्रश्न है, 1940। और लास्कास की गुफा में दीर्घकाय पशु आकृतियां हैं। असल में यहाँ बाइसन के चित्र बने हुए हैं, विशाल आकार के 4 बाइसन के चित्र बने हुए हैं। और जो सबसे बड़ा उसकी लंबाई ऊंचाई 18 फीट, लंबाई 18 फीट है लगभग। तो आइए, असल में इसमें सब घमंजा कर दिया गया है। बीच में कुछ गुफाओं के भी चित्र दे दिए गए हैं, फिर कुछ प्रागैतिहासिक काल के दे दिए गए हैं, कुछ यूरोप के दे दिए गए हैं, कुछ यूनानी कला के भी दे दिए गए हैं। तो थोड़ा सा सही तरीके से जो है इसको अलग नहीं कर पाए हैं। प्रागैतिहासिक कला के एक ही जगह प्रश्न होने चाहिए। अभी देखिए, ये प्रागैतिहासिक कला में के ही प्रश्न है। एक स्थान है भीमबेटका, लिखा है किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिले हैं। होशंगाबाद, अयोध्या, औरंगाबाद, भीमबेटका। हालांकि ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि ऐतिहासिक काल के पूर्व की चित्रकारी के नमूने आपके होशंगाबाद से भी मिले हुए हैं, भीमबेटका से भी मिले हुए हैं। तो दोनों स्थल हैं जहाँ से प्रागैतिहासिक चित्रकारी के साक्ष्य मिले हुए हैं। हालांकि अब भीमबेटका में कुल लगभग 600 गुफाएं मिली हुई हैं। सबसे अधिक गुफाओं के साथ यहाँ देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भीमबेटका नामक पहाड़ी में कुल कितनी गुफाएं मिली हैं। यहाँ दोस्तों लगभग 600 गुफाएं मिली हुई हैं। और सबसे अधिक गुफाएं यहीं से मिली हुई हैं। और देखिए, फिर एक प्रश्न दे दिया गया है कि भीमबेटका क्या है। एक पहाड़ी है, एक नगर है। तो ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर पहाड़ी ही है। पहाड़ी को काट करके गुफाएं बनाई गई हैं। दोस्तों अभी प्रश्न और भी हैं। भीमबेटका गुफाएं स्थित है, ये भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। तो अभी भी प्रश्न हैं, अभी प्रश्नों को देखना है। चूँकि वीडियो लंबा बन जा रहा है, तो वीडियो को यहीं हम लोग विराम देते हैं और देखते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो इसी काल से संबंधित हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।